जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। तो साथियों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक तो होंगे ही। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको ये क्लास यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो कृपया क्लास को अंत तक जरूर देखें। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आपके पास कोई पड़ोसी में दर्जी है तो उसे अपनी पुलिस की वर्दी के लिए नाप दे आएँ, क्योंकि आपको इस चैनल से जुड़ने के बाद यूपी जीके में कोई भी हरा नहीं सकता। मैं आपसे ये वादा करके जाता हूँ। तो चलिए करते हैं हम आज के अपने सभी के सभी प्रश्न। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये सभी प्रश्न आप कर सकें। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न। साथियों, इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर हमारा 1 क्या हो जाएगा? बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। ये जो बासमती चावल है, जब हम पकाते हैं तो लंबे हो जाते हैं। उसमें किसकी बाहुल्यता होती है? तो किसकी? एमाइलोज की बाहुल्यता होती है। इसी कारण बासमती चावल के दाने लंबे हो जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है? ये लो, ये फेंक के हमारा प्रश्न नंबर 2। लौंग क्या है? ये लौंग है, ये क्या है? जो लौंग है जो हम लोग यूज करते हैं, ये सूखे फूल होते हैं। कौन? सूखे फूल। या फूल नहीं, यह होगा क्या? सूखा फल। अगला क्या है? ये लो प्रश्न नंबर 3। देखो, आज सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप देखते रहिए कि किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। देखिए क्या है प्रश्न नंबर 3। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। यूपी है, इसमें सस्य जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो यूपी में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप टेंशन ना लीजिए। अगर आपके पड़ोस में कोई दर्जी वगैरह है तो आप उसे अपनी वर्दी का नाप दे दीजिए, तब तक आपकी वर्दी सिल जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको हमारी क्लास अटेंड करने के बाद वर्दी तो सिलवानी ही पड़ेगी। आप लोग वर्दी के लिए रेडी रहिए। अपने पड़ोसियों को भी बता दीजिए कि मैं वर्दी पहन के आने वाला हूँ। अगला क्या है? भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। जो भारतीय दलहन शोध संस्थान है, ये कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान है, ये कानपुर में। कहाँ? ये कानपुर में स्थित है। चलिए ये लो, आज का ये प्रश्न फेंक के मारा। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। जो ट्राइसेम है, ये किसका कार्यक्रम है? तो ट्राइसेम है, ये ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। किसका? ट्राइसेम एक ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। और साथियों, इसका तो याद रखना आप लोग कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें करके तो जाना ही है। अगला क्या है? 6। उत्तर प्रदेश में 2011 में 12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान था लगभग। जो यूपी का जो 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो कितना था? 24.5% था। कितना? 24.5% था। इसके बाद अगला क्या है? ये लो प्रश्न नंबर 7। इसका आंसर बताओ आप लोग। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया जाता है या किया गया है? जो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष है, इसका सृजन किसके अधीन किया गया है? तो किसके? नाबार्ड के। जो नाबार्ड है, इसने किया था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन। दोस्तों, गले में थोड़ी खराश है तो कृपया कोऑपरेट करें। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 8। वर्ष 2011-12 में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस राज्य में हुआ है? दूध का सबसे उत्पादन किस राज्य में हुआ है? तो आप जानते हैं का? यूपी। महारो यूपी। यूपी में गाय भैंसें बहुत अधिक हैं। यहाँ के लोग दूध पी के किसी से भी लड़ जावें। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो वह है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तब तक अगला क्या है प्रश्न हमारा? प्रश्न नंबर 10। ये क्या हो जाएगा? गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य यूपी है। जब प्रश्न पूछा गया था 2013 में, तब यूपी ही था। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है। यूपी की जो फसल गहनता है वह कितनी है? तो 160% है। 160%। आप देखिए, यूपी में जो
पूरी भूमि है भारत की, उसकी 15% भूमि पर खेती की जाती है यूपी में कृषि योग्य भूमि। जैसे कि पूरे भारत में 100% कृषि योग्य भूमि है, तो उसमें से 15% कृषि योग्य भूमि अकेले उत्तर प्रदेश में है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या हो जाएगा, भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान रहा। तो जो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं कौन उत्पादन करता है, उत्तर प्रदेश, कितना 1/3, 1/3 मतलब 33%, ठीक है ना, 33%। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, देखो कपास खरीफ में आता है, मूंगफली खरीफ फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, लेकिन सरसों ये खरीफ की फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न फेंक के मारता हूँ आपके मुंह पे। प्रश्न नंबर 14 है, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है। जो मूंगफली है ये कहाँ की प्रमुख फसल है, तो ये घाना की बहुत ही प्रमुख फसल है। वही बात है कि मूंगफली खाने बैठ जाओ तो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, तो मन करता है कि खाते रहो। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ, ये झांसी में स्थित है। और यूपी में ऐसा कोई है ही नहीं, यूपी में तो कोई ऐसा है ही नहीं जो चारा लेने ना जाता हो खेत से, जो चारा लेने खेत से ना जाता हो। तो यूपी में सभी लोग चारा लेने खेत से जाते हैं। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 16 है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है, तो कौन, प्रतापगढ़। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पीछे भी आया था, अब दोबारा फिर से आ गया। तो साथियों जैसे कि अपनी गर्लफ्रेंड के पास शेयर कर दिया करो मेरी क्लास, अपनी जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसके भी पास मेरी क्लास शेयर कर दिया करो, तो वो भी पढ़ ले बेचारी, और उसका और आपका साथ सिलेक्शन हो जाए, फिर तो बात ही अलग है। क्या, फिर तो बात ही अलग है। चलिए अगला क्या है, प्रश्न नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है, तो यूपी की कौन सी है, गन्ना। कौन सी है, गन्ना है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 18, निम्न में उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, बताइए किसका नहीं है। तो देखो यूपी में चावल जो है ना सबसे बड़ा उत्पादक मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 19 क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। यूपी में जो प्रथम दुग्ध सहकारी समिति है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो साथियों इसकी स्थापना इलाहाबाद में, कहाँ, इसकी स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। चलिए अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 20 क्या हो जाएगा। साथियों आपको पता है हम यहाँ बातें करने नहीं आते हैं, हमें आपको अच्छा कंटेंट देना होता है, तो अपना कंटेंट देते हैं, अपनी बात रखते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करके चले जाते हैं। तो जैसा कि बहुत सारे लोग हैं जो बीच में बातें करते रहते हैं, 20 प्रश्न पढ़ाने में 1 घंटा लगा देते हैं, और मैं आपको यहाँ 15 से 20 मिनट में 30 से 40 50 क्वेश्चन तक दे जाता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या है प्रश्न नंबर 20, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। देखो यूपी है ना, जैसे यूपी जो है ना अपना प्रदेश यूपी, ये किन किन फसलों को सर्वाधिक मात्रा में उगाता है या मतलब पैदा करता है। देखो एक तो गन्ना देता है भरपूर मात्रा में, गन्ना में तो हम फर्स्ट नंबर पे हैं, और उसके बाद क्या देता है, आलू देता है, क्या आलू भी देता है, लेकिन धान नहीं देता है, और मक्का भी कम देता है। तो क्या 1 और 3, देखिए 1 और 3 कहाँ है ऑप्शन में, तो कहाँ, ऑप्शन नंबर डी में है 1 और 3, ऑप्शन नंबर डी में है 1 और 3। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 21, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, यूपी की प्रमुख फसल कौन सी है। तो 21 का आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। क्या, गेहूं है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूपी की वाणिज्यिक फसल कौन सी, वाणिज्यिक फसल कौन सी है, तो गन्ना हो जाएगी। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या हो जाएगा, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है। तो देखो गेहूं भी पैदा करता है, गन्ने भी होते हैं, आलू भी होते हैं, लेकिन यहाँ फूल नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ यूपी के लोग जो होते हैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है। यूपी के जो लोग होते हैं उनकी गर्लफ्रेंड ही नहीं होती है, तो वो बेचारे फूल देंगे किसको, फूल देने वाला भी तो, जैसे कि अगर फूल उगाएंगे तो फूल देंगे किसको, क्योंकि इनकी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं होती है। तो बताइए, तो बेचारे ये फूल किसी को नहीं देते हैं, तभी हम लोग फूल नहीं करते हैं, तभी हम लोग फूल की खेती नहीं करते हैं।
क्या फ़ायदा, होना अपना नुकसान ही है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 23, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो कितना, 15%। अभी मैंने आपको पहले बताया था 15%। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 24, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी। तो यूपी में किसान वही योजना है, ये 1992 में लागू की गई, तब 1992 में लागू की गई। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 25। प्रश्न नंबर 25, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है। यूपी में जो खरीफ फसल होती है इसकी बुवाई कब होती है? तो यूपी में जो खरीफ फसल है इसकी बुवाई जून से जुलाई के दौरान होती है। जून से जुलाई के दौरान होती है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या हो जाएगा, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। ऐसा कौन सा जिला है जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है? तो कौन सा है, झांसी है। चलिए अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 27 क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? निम्न में से ऐसा कौन सा फसल चक्र है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो कौन सा है, धान मक्का गेहूं, धान मक्का गेहूं। अगला क्या है, प्रश्न हो जाएगा हमारा 28 क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश किनका बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादन करता है? तो देखो, गेहूं करता है, गन्ना करता है और आलू का करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 29 हमारा क्या हो जाएगा, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का बड़ा उत्पादक है वह है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में किसका उत्पादन करता है? तो यूपी खाद्यान्न का उत्पादन, किसका, खाद्यान्न मतलब खाने वाली चीज़ों का, जैसे गेहूं, गन्ना, आलू, इनका उत्पादन करता है ना, तो खाद्यान्न हो जाएगा। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 30, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बताइए। अच्छा, इसके वो कूट ये दी गई है, इनमें ऐसे बताना है। तो चलिए देखो, गन्ना भी है और आलू भी है। गन्ना आलू दो हो गई, तो पहला और तीसरा कहाँ है? तो पहला और तीसरा ये कहाँ है, ये डी में है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है। यूपी में जो खरीफ फसल है इसकी बुवाई कब होती है? तो मैं अभी आपको पीछे बता के आया हूँ। तो कब होती है, जून से जुलाई के महीने में होती है। जून से जुलाई के महीने में होती है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 क्या हो जाएगा, भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं, बताइए। तो देखो, गेहूं और गन्ना होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गेहूं और गन्ना। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 33 हमारा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो कौन से में नहीं है? 33 का क्या हो जाएगा, तो देखो, चावल का उत्पादन यूपी में कम हो पाता है। चावल का उत्पादन यूपी में कम हो पाता है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 34, प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है? यूपी को कुल कितने पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 20 पारिस्थितिकीय क्षेत्रों में यूपी को विभाजित किया गया है। तो आइए आपके लिए एक योजना आ गई है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई? अब यहाँ पर ऐसा कोई है नहीं जिसका मित्र ना हो, जिसका कोई मित्र ना हो। आपको हिंट देता हूँ, जैसे ऐसा कोई नहीं है जिसका कोई मित्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखो, जो आपका सबसे घनिष्ठ मित्र होगा वह कौन होगा, हमेशा एक होगा। एक ऐसा मित्र आपका जरूर होगा जिसे आप अपनी सब बातें बता देते होंगे। जैसे कि जैसे कि आपका एक मित्र ऐसा होगा जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहा होगा, चाहे पैसे की कमी हो, चाहे कुछ भी हो। देखो, मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप एक मित्र बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहे। तो एक से क्या हो जाएगा, 2001। एक से क्या हो जाएगा, 2001। मित्र हमेशा एक बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ जो हमेशा आपकी सहायता में खड़ा रहे। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 36 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? जो यूपी में सीमांत कृषक हैं ये किन्हें कहा जाता है? तो साथियों, इसका आंसर क्या होगा,
1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, किसके, 1 हेक्टेयर से, सॉरी नहीं 1 हेक्टेयर नहीं होगा यहाँ पे होगा क्या, 2.5 हेक्टेयर से कम। 36 का क्या हो जाएगा भैया, 36 प्रश्न नंबर है, 36 का क्या हो जाएगा, 36 का आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है हमारा 37 हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 37 हमारा क्या हो जाएगा, क्या है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है किस क्षेत्र में, तो किस में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 38, उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, तो बताइए कौन सी है। तो क्या हो जाएगा, 38 का हो जाएगा बी। साथियों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब वाले बटन को दबा लीजिए या बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है मैं आपसे बोल चुका हूं कि आपके आसपास जो दर्जी हो, कपड़े सिलता हो, तो उसको अपनी वर्दी का नाप दे दे और अपनी वर्दी फिट बनवाएं, कितनी बिल्कुल फिट बनवाएं। आप लगे हाँ एक पुलिस वाले हैं, लगे हाँ भाई का जलवा है, क्या लगे कि वो भाई का जलवा है, तो आप वही बात है, दबदबा था दबदबा है और दबदबा बना रहेगा, हमें ऐसा करना है। चलिए अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 39 क्या हो जाएगा, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है किस क्षेत्र में, तो किसमें बताइए, दूध में, किसमें, दूध में हो जाएगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 40 हमारा क्या है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो कहाँ, पंतनगर में की गई। 40 का हो जाएगा डी, पंतनगर में की गई थी। अगला क्या है, 41 हमारा क्या है, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में सर्वप्रमुख उत्पादन है, तो किसका, गेहूं का है। चलिए अगला क्या है, 42 हमारा क्या है, 42 मिलाते हैं, उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसने एग्रो पार्क कहाँ कहाँ स्थापित किए हैं, तो देखो हापुड़ में भी किया है, लखनऊ में भी किया है, सहारनपुर और वाराणसी, इन सभी में किए हैं, जो 4 जिले हैं इनमें सभी में किए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 43, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है, विक्रय अधिशेष तो कहाँ, गेहूँ, 43 का हो जाएगा गेहूँ। अगला क्या है 44, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है, तो क्या हो जाएगा, मूंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है 45, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है, ये कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। अगला क्या है, ये रहा आज का अंतिम प्रश्न जो कि आपके लिए एक होमवर्क है, क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है। तो जैसे छोटे बच्चे थे उनको होमवर्क दिया जाता था, वैसे मैंने आपको आज एक छोटा सा प्रश्न होमवर्क में दिया है, जिसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। हाँ वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोग बोल रहे थे कि सर प्लेलिस्ट बना दो, तो साथियों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाइए उसको देखिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।